Hello bachchon, let's read the question. The question says, in which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it? Option 1 is given the increasing ionic size. In option 2, increasing first ionization energy order is given. In option 3, increasing electron gain enthalpy order is given. While in option 4, increasing metallic radius order is given. Let us check the key concept of the question. The key concept of the question is ionization energy. Ionization energy is the amount of the energy needed to remove the most loosely bound electron from an element which is present in gaseous state. तो अगर कोई एलिमेंट गैशियस स्टेट में है तो उसमें से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो कैटायन बनेगा, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है एक पीरियड में और ग्रुप में क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, गोइंग डाउन, तो उस वाले केस में नया शेल ऐड होता चला जाता है। जिसे पहले ग्रुप में सपोज ये है, फिर दूसरे में एक और शेल ऐड हो जाएगा, फिर और शेल ऐड हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही दूरी इंक्रीज हो गई अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और जितना कम अट्रैक्शन है उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी लो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड है तो उसे निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। दैट मीन्स इफ वी आर गोइंग डाउन इन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस। अब बात करते हैं हम पीरियड की। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल तो सेम रहता है क्योंकि उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, लेकिन बढ़ क्या जाता है? बढ़ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अट्रैक्शन हो जाएगा ज़्यादा। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया दैट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें हो जाएगी डिफ़िकल्टी और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेट तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स इन अ पीरियड फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। आयनाइजेशन एनर्जी का जो हमें ऑर्डर दिया है वो दिया है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी तक जो हमने पीरियड में पढ़ा था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये एक ही पीरियड के 4 एलिमेंट्स हैं और ये लेफ्ट टू राइट ही अरेंज है, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर है रॉन्ग। ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है, अगर कोई स्पेशल केस हो तो। जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। तो ये है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। जबकि जो ऑक्सीजन है अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसके बाद ये बन जाएगा 2p3 जो कि हाफ फील्ड है। तो इसीलिए ये चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चला जाए, इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज बोरोन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। और जो रेस्ट 3 ऑप्शंस दिए हैं 1, 3 एंड 4 वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, उनमें जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव कम होता है आयनिक साइज बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे तो एक ग्रुप में कम होती है, लेकिन फिर भी क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। और एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक रेडियस बढ़ती है। सो अवर करेक्ट, दैट मीन्स नॉट correct order is option 2. Hope you understood the solution well. Thank you.